हेलो, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस है वो 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस है। और हमारा जो है 9th क्लास 10th क्लास आईआईटी फाउंडेशन नीट फाउंडेशन के लिए है, 11 12th के लिए है, फिजिक्स ओलंपियाड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए है, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है, आइरोडो सॉल्विंग क्लासेस है, क्रॉटअप सॉल्विंग क्लासेस है, फाइलर सॉल्विंग क्लासेस है, डाउट क्लासेस है, एनी स्टडी मटेरियल, एनी बुक्स, वन टू वन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, ग्रुप क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमारा जो मैक्सिमम ग्रुप होता है वो 5 बच्चों का ग्रुप होता है। ओके, एंड हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com, हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक एस एस क्रॉटॉफ से लिया गया है। एस एस क्रॉटॉफ का ये प्रॉब्लम नंबर 3.5 है, जो आज हम इसका सॉल्विंग करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, और दोनों ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और आर आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू द कॉमन एक्सिस। दोनों जो है, मतलब सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक हमारा प्लस होता है, प्लस प्लस चार्जेस होता है, और इस पर हमारा क्या होता है, माइनस माइनस चार्जेस होता है। दिस इज द प्लस क्यू चार्जेस, दिस इज द माइनस क्यू चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो कैपेसिटर इक्वल एंड अपोजिट होता है एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होता है। ओके, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस जो है एक तरह का डाइपोल डाइपोल क्रिएट करता है। तो मींस कैपेसिटर बिहेव्स एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दो दो जो कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटर 1 एंड 2 जो है अरेंज किया गया है, परपेंडिकुलर है और कॉमन एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर टू द कॉमन एक्सिस का मतलब ये हुआ कि मतलब सेम एक्सिस में लाई कर रहा है। कॉमन एक्सिस मतलब दोनों का कॉमन है, मतलब दोनों का सेम है। तो मीन्स क्या होगा हमारा, कॉलिनियर होगा। क्या होगा, कॉलिनियर होगा। ओके, और फिर उसमें उसमें क्या कह रहा है, द सेपरेशन डी बिटवीन द कैपेसिटर इज मच लार्जर द सेपरेशन डी बिटवीन द कैपेसिटर्स इज मच लार्जर देन द सेपरेशन स्मॉल एल बिटवीन देयर प्लेट्स। मतलब ये जो कैपेसिटर है, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इसके बीच का सेपरेशन एल है। ओके, लेकिन जो दो प्लेट के बीच के जो कैपेसिटर है, मतलब वो डी है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेपरेशन डी बिटवीन द कैपेसिटर इज मच लार्जर, मतलब डी जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल एल है। ओके, एंड देन देयर साइज। ठीक है, एंड द कैपेसिटर्स आर चार्ज टू Q1 एंड Q2, मतलब एक कैपेसिटर का जो चार्जेस है वो Q1 है, और दूसरे कैपेसिटर का जो चार्जेस है वो हमारा क्या है, Q2 है। ओके, तो सपोज हम हमारा ये फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, तो ये प्लस Q1 हो गया और ये माइनस Q1 हो गया। दूसरा कैपेसिटर अगर हम सपोज करते हैं तो ये हमारा प्लस Q2 हो गया, ये माइनस Q2 हो गया, और बीच का सेपरेशन हमारा L हो गया। ओके, तो L हो गया, ये हमारा प्लस प्लस है, माइनस 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 है। ओके, तो देखिए अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर इस फर्स्ट कैपेसिटर का डाइपोल मोमेंट, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर है, कैपेसिटर का डाइपोल मोमेंट P1 सपोज करते हैं, तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 इंटू एल हो जाएगा। और इसको अगर हम सेकेंड कैपेसिटर सपोज करते हैं, तो सेकेंड कैपेसिटर, तो ये हमारा इसका डाइपोल मोमेंट अगर हमारा P2 है, तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 इंटू एल हो जाएगा। P2 इज इक्वल टू Q2 इंटू एल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। तो सपोज दैट, मतलब ये हमारा क्या है, दिस इज द ओरिजिन है, ओरिजिन है, और ओरिजिन है,
और इस ओरिजिन पर हम फर्स्ट कैपेसिटर को प्लेस करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट कैपेसिटर कैपेसिटर को प्लेस कर दिया। ओके, तो फर्स्ट कैपेसिटर को प्लेस किया तो फर्स्ट कैपेसिटर का डाइपोल मोमेंट कितना है, P1 है। ओके, और सपोज दैट इस अब जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा जो परपेंडिकुलर टू द कॉमन एक्सिस है, मतलब क्या है कि कॉमन एक्सिस है, एक्सिस सेम है, तो सपोज दैट हमने एक्स एक्स डिस्प्लेसमेंट पर हमारा क्या होगा, इस डाइपोल की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो हमारा इस पॉइंट का जो अनदर कैपेसिटर उसका डाइपोल मोमेंट P2 है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1, क्योंकि इस डाइपोल की वजह से ले रहे हैं 2p1 अपॉन, और इसके बीच का सेपरेशन हमने एज्यूम कर लिया है कि x है। ओके, तो E हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p1/x। ओके, अब हमें तो फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट कर फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन द डाइपोल placed force on the dipole placed in an uniform, sorry, in an non uniform है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है P इंटू DE/dx। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन द डाइपोल, क्योंकि कैपेसिटर जो है यहाँ पर डाइपोल की तरह, मतलब जनरली डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो कैपेसिटर यहाँ पर डाइपोल है, तो फोर्स ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड P इंटू DE/dx। तो F P का वैल्यू हमारा क्या है, P2 है, और D/dx। ओके, तो D/dx है, तो E का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे हम, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2p1/x3 होता है, सॉरी x3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p1 डिवाइडेड बाई x3। तो F हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर इंटू 2 भी बाहर इंटू P2, ओके, इंटू P1 भी बाहर, और 2p1 इंटू, क्योंकि कांस्टेंट है, 2p1 P2 बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, एंड दिस इज द D/dx 1/x3। तो फाइनली हमारा फोर्स हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 इंटू P2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 इंटू P2, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x से पावर -3 ऊपर जाएगा, तो -3 इंटू हो जाएगा x से पावर -3 -1। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 इंटू P2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई, और x का पावर 4 हो जाएगा। करेक्ट है, तो फाइनली F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई x का पावर 4 इंटू -3। ओके, -3, तो -3 है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द द सेपरेशन D बिटवीन द कैपेसिटर। तो हमने कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन कितना लिया है, सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर इज x लिया है, क्योंकि एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर यहाँ है, तो बीच के सेपरेशन x लिया है। x की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, d d पुट अप कर देंगे हम। तो व्हेन x इज इक्वल टू d, तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, अच्छा P1 हमारा क्या है, Q1 इंटू L है,
और P2 क्या है, Q2 इंटू एल है, और ये -3 है तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3 हो जाएगा, और अपॉन b का पावर 4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। और ये इसको 2 से कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये फाइनली हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू 3 Q1 इंटू Q2 इंटू एल स्क्वायर and divided by b का पावर 4। ये हमारा फोर्स बिटवीन द two parallel plate capacitor when the parallel plate capacitor are placed to perpendicular to each other and their common axis। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके, सो थैंक यू सो मच।